हेलो एवरीवन, हम अपनी हिस्ट्री की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। यह हमारी 22वीं वीडियो है और वीडियो में एंड तक बनी रही क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। इसके बाद है, भारत में रेल यातायात का आरंभ किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? तो यह हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो यह थे लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद है, कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो वह रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका निर्माण प्रारंभ करवाने के तत्पश्चात ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था? तो यह थे मीर बख्शी। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1658 ईसा पूर्व। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बने? तो यह बने हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो कि 1505 ईस्वी में बने थे। इसके बाद है, अल्बुकर्क ने गोवा को कब व किससे जीता था? तो इन्होंने बीजापुर के यूसुफ आली शाह से जीता था और 1510 ईस्वी में। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था? तो यह थे टॉमस स्मिथ। गांधार शैली किन राजाओं के शासनकाल में विकसित हुई? तो यह हुई थी कुषाण राजाओं के शासनकाल में। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? तो यह हुआ था मोहम्मद शाह के समय में। कलकत्ता, जिसे वर्तमान में कोलकाता कहते हैं, नगर की नींव किसने डाली थी? यह डाली थी जॉब चारनोक ने। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी किसने स्थापित की थी? कोठी स्थापित की गई थी सूरत में 1668 ईस्वी में तथा फ्रैंको कैरो ने स्थापित की थी। इसके बाद पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी फ्रांसिस मार्टिन ने 1673 ईस्वी में। मध्यकालीन भारत में किस शासक ने सड़क निर्माण हेतु ख्याति प्राप्त की थी? तो यह की थी शेरशाह सूरी ने। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था सर आयर कुट ने। और वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। यह ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम है? तो यह था पेरिस की संधि। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? तो यह अपनाई थी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की थी? तो यह की थी शाइस्ता खान ने। इसके बाद है, मुगल बादशाह ने किस फ्रेंच गवर्नर को नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो यह की थी डुप्ले को। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की थी? तो इन्होंने की थी तंबाकू की खेती। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो यह की थी मुंगेर में। गुरमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? तो यह किया था गुरु अंगद ने। अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? यह की थी गुरु रामदास ने। सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी गुरु अर्जुन ने। अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था गुरु अर्जुन ने। सिखों को सैन्य संगठन का रूप किसने दिया था? यह दिया था गुरु हरगोविंद ने। अकाल तख्त और ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किसने किया था? तो यह भी किया था गुरु हरगोविंद ने। सिखों के लिए 5 ककार किसने अनिवार्य किए थे? तो यह किए थे गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो यह भी की थी गुरु गोविंद सिंह ने। इसके बाद है, गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने की थी? तो इनकी हत्या की थी नांदेड़ में गुलखा नामक पठान ने। और कब की थी? 1708 ईस्वी में। गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के किसने चलवाए थे? तो यह चलवाए थे बंदा बहादुर ने। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1845 से 46 ईस्वी में। इसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? तो यह हुआ था 1849 ईस्वी में। लाहौर की संधि कब हुई थी? यह हुई थी मार्च 1846 ईस्वी में। इसके बाद है, शिशुनाग वंश के किस शासक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो यह किया गया था काला शोक के समय में। नगर इतनी बुरी तरह उजड़ गया कि नगर की इमारतें, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं बचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण के बारे में उपयुक्त वाक्य दिया था? तो यह दिया था जियाउद्दीन बर्नी ने। बोध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, किस शासक द्वारा कटवाया गया था? तो यह कटवाया गया था गौड़ के राजा शशांक द्वारा। वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा
समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण दोनों अंकित है। तो यह है प्रयाग में। भूमि के माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किस सुल्तान द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक कौन था? तो यह थे इब्राहिम गारदी। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो यह की गई थी मोहम्मद हुसैन को। उस मुगल महारानी का नाम बताइए जिसका नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित होता था। तो यह थी नूरजहां। शेर शाह की मृत्यु उसकी अपनी अंतिम विजय के समय हो गई थी। यह अंतिम विजय थी कौन सी थी? तो यह थी कालिंजर विजय। किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर मुक्त व्यापार करने का आज्ञा पत्र प्रदान किया था? तो यह किया था फर्रुखसियर ने। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सर्वाधिक विख्यात कौन सी प्रतिमा हुई? तो यह हुई थी नटराज शिव की कांसे की प्रतिमा। इसके बाद है मेहरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मिलती है? तो यह मिलती है चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में। किस शासक को बदायूं ने इस्लाम विरोधी कहा था? तो यह कहा था अकबर ने। तोलक का पीएम क्या है? तो यह एक संगमकालीन व्याकरण ग्रंथ है। सतप्रथ ब्राह्मण के रचयिता कौन थे? तो ये थे याज्ञवल्क्य। ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, यह सिद्धांत किसका था? यह था रामानुज दर्शन का। अकबर के समय गोंडवाना की स्त्री शासिका कौन थी? यह थी रानी दुर्गावती। अकबर के नवरत्नों में सर्वाधिक बुद्धिमानी व्यक्ति कौन था? यह थे मुल्ला दो प्याजा। मित्रमेल अभिनव भार संगठन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे वी.डी. सावरकर। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में संथाल विद्रोह का वर्णन किया था? तो यह किया था आनंद मठ उपन्यास में। कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? तो यह थी बसीन की संधि। मौर्य प्रशासन में 30 सदस्य का एक मंडल होता था। मंडल में 6 समितियां होती थी। यह किस क्षेत्रीय इकाई की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे? तो यह नगर की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे। चटगांव शस्त्रागार लूट कांड का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था सूर्यसेन ने। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो यह दी थी अकबर द्वितीय ने। किस ग्रंथ को दयाशय के नाम से भी जाना जाता है? कुमारपाल चरित को। फिरोज तुगलक ने बड़ी संख्या में तांबा तथा चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए, जिन्हें क्या कहा जाता था? तो इन्हें कहा जाता था अद्यथा एवं बिक। जलाली नाम के चौकोर आकार का रुपया किस मुगल शासक ने चलाया था? तो यह अकबर ने चलाया था। एडवर्ड टेरी नामक यूरोपीय यात्री किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो यह जहांगीर के शासनकाल में आए थे। वर्ष 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 1248 सदस्य थे। प्रथम नियमित ट्रेड यूनियन 1918 ईस्वी में मद्रास में टेक्सटाइल लेबर यूनियन के नाम से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो यह की गई थी बीपी वाडिया द्वारा। मुस्लिमों एवं भूस्वामियों के चुनाव क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा। 1909 ईस्वी में हुआ। प्राचीन भारत के कौन से अभिलेख प्रथम पठित अभिलेख हैं? तो यह है अशोक के अभिलेख। किस वेद की विप्लाद एवं शौनक नामक 2 शाखाएं हैं? तो यह है अथर्ववेद की। किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो यह पहुंची थी शाहजहां के शासनकाल में। वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग उत्तमाशा अंतरीप होकर ढूंढा और सबसे पहले कहाँ पहुंचा? तो यह है कालीकट में। सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने सैंडोकोटस तथा एंड्रोकोटस नामों का तादात्म्य चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया था? तो यह किया था सर विलियम जोन्स ने। अबू रेहान मोहम्मद अल-बरूनी किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? तो यह नाम था अल-बरूनी का। 1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन्होंने की थी? तो यह की थी हरिहर एवं बुक्का ने। बौद्ध धर्म की किस शाखा ने शाकाहार पर अधिक बल दिया था? तो यह है महायान शाखा ने। तुगलक वंश का प्रथम एवं अंतिम शासक कौन था? प्रथम थे गयासुद्दीन तुगलक व अंतिम थे महमूद। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो यह की थी
जियाउद्दीन बर्नी ने। हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने करवाया था? तो यह करवाया था कृष्णदेव राय ने। सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म नामक त्रिरत्न का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है महावीर की शिक्षाओं में। इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।